प्यारे साथियों नमस्कार। और 28 मार्च का दिन है। हम अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आज की बात आपके साथ। प्यारे साथियों, हमारा ये कार्यक्रम विचार, मुद्दे, नई नई जानकारियां और कुछ नए आकलन, इनको लेके हमारा कार्यक्रम प्रतिदिन आगे बढ़ता है। और आप लोगों का इस कार्यक्रम में शिरकत करना हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाता है। साथियों, इससे पहले हम आगे बढ़े, शीला वर्मा जी जुड़ चुकी हैं। शीला जी नमस्कार। आज आप पहले नंबर पे जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। और हमारे मित्र आत्माराम जी इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। गुड इवनिंग, हाउ आर यू आत्माराम जी? गुड टू सी यू, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे मित्र गुरुदेव जी जो कि HRTC में काम करते हैं, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। जतिन दीक्षित, गुड इवनिंग। एंड डॉक्टर अशोक बंसल जी, who's professor with the Department of Management, ICDOL. Thanks so much for being with us, joining this program. जगबंधु वर्मा जी प्रदेश सचिवालय से रिटायर, गुड इवनिंग। हमारे मित्र दोस्तों, आज है 28 मार्च। दिस इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पियानो डे। दोस्तों, पियानो एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्टील की तारों के कसाव से बनता है और इसमें तकरीबन 12,000 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 10,000 सक्रिय हिस्से रहते हैं। 88 कीज, कुंजियां या चाबी, जिनको बजाकर धुन निकलती है। और दोस्तों, पियानो एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्ट्रिंग्स यानी तारों पे भी बजता है और परकशंस यानी आवाज जो गुंजायमान होती है उससे भी चलता है। आपने देखा होगा फिल्मों में, मुझे याद आता है राजेंद्र कुमार ने पियानो पे एक बहुत सुंदर गाना बजाया था, और ऋषि कपूर ने भी पियानो पे, और राज कपूर। यानी पियानो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बड़े बड़े आलिशान महलों की शान बनता है। और सबसे बड़ा पियानो 5.7 मीटर्स यानी 6 मीटर लंबा रहा है। आप भी जहां मौका मिले पियानो बजाइएगा, पियानो सुनिएगा। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर SS टैगोर साहब जुड़े हैं रामपुर से, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मनोज जी, अ ग्रेट टीचर, गुड इवनिंग। मंडी सरका घाट संधोल। अनीता जी रोज कार्यक्रम में आती है, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं हिंदी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा सुन्नी। और सिरमौर की आन बान शान युवा नेता प्रदीप सिंगटा जी, ये भी एक नेता भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, बुद्धिमान नौजवान भी हैं, संघर्षशील व्यक्तित्व भी हैं, समाज सेवी भी हैं। और सिमी शांडिल्य जी दोबारा से कार्यक्रम में, गुड इवनिंग। और लेक्चरर हैं ठियोग में। अब मुझे मालूम नहीं बॉयज स्कूल में है गर्ल्स स्कूल में है, लेकिन सिमी शांडिल्य जी की पोस्ट बहुत क्वालिटेटिव रहती हैं फेसबुक में, और शी लाइक्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन वॉट एवर मैनर शी कैन। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मोनिका भारद्वाज, हाउ आर यू? कोटगढ़ से जुड़ी हैं शायद। मोनिका, बहुत दिन हुए मुलाकात नहीं हुई। अश्विनी मेहता जी जो हमारे भटोरा से वेटनरी डॉक्टर, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। साथियों, ये तो रही पियानो की बात। और पियानो के बाद आगे बढ़ते हैं। दिन की बात करने के बाद दुनिया की बात। दुनिया में दोस्तों एक कोरोना काल था
ये पूरी दुनिया घरों के अंदर, सड़कों पे वीरानी, और दूर दूर तक पंछियों के अलावा कोई उड़ नहीं पाता था। हवाई जहाज ग्राउंडेड, गाड़ियां बंद, लोगों का निकलना बिल्कुल स्टॉप, दुकानें खुलती नहीं थी, सामान लेना बहुत मुश्किल था, लोग हॉस्पिटल्स की तरफ। 2 साल का दौर कुछ ऐसा रहा जब प्रकृति ने अपने आप को पुनः श्रृंगार करके एक रूप पुनः प्राप्त किया। लेकिन हम इंसान हैं, मौका मिलते ही दौड़ पड़ते हैं, और अब हम पूरी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। दौड़ अभी बड़ी कि ट्रंप ट्रंप का दिमाग खराब हुआ दोस्तों। आई एम सॉरी फॉर इंटरनेट ब्रेक इन बिटवीन। और मिडल ईस्ट का युद्ध हो गया। ये युद्ध भी नहीं है, कोई जीत नहीं पा रहा है। इसराइल अपना नुकसान कर रहा है, ईरान का नुकसान तो उन्होंने किया, और अमेरिका का अपना नुकसान हो गया है। चीन और रूस आनंद ले रहे हैं, रूस का पेट्रोल बिक रहा है। जब नेतृत्व के शिखर पर पागल लोग बैठे हों तो दुनिया का हाल यही होगा। और अब कोरोना काल में इट वाज मेडिकल इमरजेंसी, और खड़े युद्ध में होगी अब इकोनॉमिक इमरजेंसी। डीजल, तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स, हीलियम, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, मेडिसिन, हर एक के दाम बढ़ने जा रहे हैं। ट्रंप है कि मानता ही नहीं। दोस्तों, किसी देश को मिटाकर कोई देश क्या हासिल कर लेगा? मानवता मरती है, और मानवता गहरे अंधकार में चली जाती है। देयरफॉर वार्ड मेंबर से लेकर पंचायत प्रधान से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अगर ढंग के नेताओं को चुनेंगे ऑन ह्यूमैनिटेरियन एंगल्स, सो दे कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और वो जो भी निर्णय लेंगे युद्ध का या शांति का, वो लोगों के हित में लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। खड़े युद्ध अपना विकराल रूप धारण करते जा रहा है। और दोस्तों, जो इस बार आर्म्स एंड एम्यूनिशन लगा इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स, ड्रोन्स, बॉम्ब्स, एक्सप्लोसिव्स, वो आज तक दुनिया ने नहीं देखे। आने वाले समय में क्या होगा, क्या परमाणु युद्ध होगा, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन महंगाई जबरदस्त तरीके से आने वाले समय में बढ़ने वाली है, न केवल एक देश में, अपितु सप्लाई चेन मैनेजमेंट हर देश का डिसरप्ट होगा। बिकॉज ऑल कंट्रीज दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, interdependent on each other. So the crisis going to be very severe for almost all the nations of the world. Let's be prepared for it. जैसे हमने कोरोना की तैयारी की थी, वैसे हमको इस बार की आर्थिक तंगी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। चलिए, हमारे कुछ मित्र लोग जुड़े हैं, और अमर नैन शर्मा जी गवर्नर हाउस में सर्व कर चुके हैं। जय श्री राम। धैर्य भंडारी इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एट कोटशिला कॉलेज। मानिक ठाकुर इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव with Jindal Steelworks in Kinnaur. Thanks so much, my dear Manik. आत्माराम मेहता जी को नमस्कार। सतीश मखेक साहब जुड़े हैं। राम राम मखेक साहब, हाउ आर यू? गुड टू सी यू एंड ग्रेट वेलकम टू यू। Simi Shandila ji, no sir, my transfer has been done now to GSS Durgapur. Wonderful, coming closer to Shimla. That's nice. Durgapur is a lovely place. Via Mashobra, things will be moving towards Durgapur. We wish a happy, vibrant, and productive stay at Durgapur. Wish all the best. चुला ठाकुर जी कोटगढ़ से जुड़े हैं, a brilliant teacher. चुला ठाकुर जी कैसे हैं आप?
जय माता रानी की, जय श्री राम और जय श्री कृष्ण। नमस्कार। भूपराम वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। नमस्कार। और ये आजकल एनजीओज की मांगे, उनकी मुश्किलातों को हाईलाइट करते हैं। प्रदेश सेवा आयोग से सेवानिवृत्त हैं भूपराम वर्मा जी, और भाजपा के नेता भी हैं। दौलत राम कश्यप जी को हमारा नमस्कार। बिल्कुल दौलत जी, आपको हमारा नमस्कार। सुरेंद्र ठाकुर जी, गुड इवनिंग। सुरेंद्र जी मेरा ख्याल गानवी से जुड़े हैं, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं। और परमार सिंह वर्मा जी लिखते हैं कि शर्मा जी प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। आजकल नवरात्रों की इस पावन बेला में हमारे गांव में श्रीमद भागवत पुराण का आयोजन हुआ, जिसमें हमें भी गांववासी इस पुण्य पावन पर्व में सेवा करने में मौका मिला। जय माता। बिल्कुल परमार जी, आपका गांव मेरे ख्याल सरमाना है, और माता रानी की कृपा रही कि श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। और एक भागवत मुझे भी पिछले कल कालीहट्टी में मौका मिला अटेंड करने का, जहां महेंद्र शर्मा जी व्यास गद्दी पे सुशोभित थे। बहुत आनंद आया। कमलेश मेहता जी वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, गुड इवनिंग। काजल, हाउ आर यू? काजल इज अ लेक्चरर, गुड इवनिंग, थैंक्स सो मच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने दिन की बात की, दुनिया की बात की, चलिए देश की बात करते हैं। दोस्तों 11,200 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा के जेवर नामक स्थान पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कर दिया गया। फेज 1। इस तरीके से दिल्ली में दोस्तों 2 हवाई अड्डे हो गए हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देश तरक्की पे है, प्रगति पे है। 11,200 करोड़ रुपए का लागत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अप्रैल में वहां से फ्लाइट्स शुरू होंगी। और दोस्तों यकीन मानिए, ठीक हर 2 मिनट के बाद एक फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करेगी। मुझे दुबई जाने का मौका मिला था। दुबई में हम जिस होटल में ठहरे थे, वो होटल बिल्कुल एयरपोर्ट के ठीक सामने था। और जब हम होटल में होते थे, सामने बालकनी से एयरपोर्ट पे इतनी व्यस्त फ्लाइट्स है दुबई एयरपोर्ट की, मेरा ख्याल हर आधे मिनट के बाद, उससे भी कम समय में हवाई जहाज उड़ते हैं और लैंड करते हैं। इट्स सो क्राउडेड दुबई एयरपोर्ट, लेकिन खाड़ी युद्ध ने सब मटिया मेल कर दिया है। दैट इज डिस्ग्रेस टू आवर विजडम एज ह्यूमन बीइंग्स। और दोस्तों मोदी जी ने आज एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, बहुत बढ़िया रहा। और हमारे दोस्त जुड़े हैं। काजल, गुड इवनिंग। करमचंद भाटिया साहब नेता हैं प्रदेश के, शिमला के, हर मुद्दे पे बेबाक राय रखते हैं। समाज में, राजनीति में ऐसे चेहरों का होना लाजमी है जो किसी भी मुद्दे पर किसी से भी टकरा जाए जनता के हित में। आपका कार्यक्रम में आना हुआ भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत। आदित्य सिंह जसवाल जी, गुड इवनिंग। और व्यास पीठ को सुशोभित करने वाले आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी कुमारसंघ से जुड़े हमारे साथ, हमारे मित्र हैं, सखा भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। रामपुर से मोहनलाल बुशेरी जी को हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। और विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं बुशेरी साहब, आगे की तैयारी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों दिन की बात, दुनिया की बात, प्रदेश की बात, देश की बात, चलो चलते हैं प्रदेश की बात पर। साथियों कुल्लू और लाहौल स्पीति में शराब के ठेकों की नीलामी हुई, और ये नीलामी 183 करोड़ पर गई है। गवर्नमेंट को 183 करोड़ रुपीस मिले हैं कुल्लू और लाहौल स्पीति से सिर्फ। बाकी जिलों में चाल चल रही है। शराब बेचिएगा, रेवेन्यू कमाइएगा, प्रदेश को आगे ले जाइएगा। निर्णय आपका कि क्या बेचना है।
शराब बेचें या मशरूम बेचें, देखना आपको होगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आजकल विधानसभा का सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी ने हिम केयर, जो आयुष्मान भारत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शुरू की थी, यानी जो लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं हो पाए, उनको हिमाचल प्रदेश हिम केयर स्वास्थ्य स्कीम के तहत कवर करेगा। बहुत ही शानदार योजना, बहुत ही बढ़िया। अब किसी को डर नहीं लगता अस्पताल जाने से पहले। लेकिन हम जो राजनीतिज्ञ रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, एक दूसरे की योजनाओं को नकारना, एक दूसरे की योजनाओं को बंद करना, खत्म करना आदि इत्यादि। जनता का लॉस, परेशान जनता होती है। अब कहा जा रहा है कि हिम केयर में काफी करप्शन हुई, अनियमितताएं हुई होंगी, उनको चेक करना, कंट्रोल करना, ये ब्यूरोक्रेसी का काम है। सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर हेल्थ, एमएस एटसेट्रा, जनता का कोई दोष नहीं है। और फिर पॉलिटिकल क्लास, जो भी हेल्थ मिनिस्टर है, दे नीड टू सुपरवाइज इट वेरी क्लोजली। और अगर कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, इट मस्ट बी स्टॉप्ड फोर्थ विद इमीडिएटली। लेकिन स्कीम को बंद करना कोई औचित्य नहीं रहता है और हम चाहते हैं कि आयुष्मान भारत और हिम केयर स्कीम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राप्त हो। पंजाब में भगवंत मान ने 10 लाख रुपए का, हम तो 5 लाख पे पहुंचे हैं। भगवंत मान मुख्यमंत्री ने पंजाब में 10 लाख का निशुल्क स्वास्थ्य लाभ लोगों के लिए दिया है। लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम भगवंत मान, द सीएम ऑफ पंजाब। ये रही दोस्तों हिमाचल की बात। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी भी जुड़े हैं कपूरथला से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत। आपको हमारा नमस्कार। लक्कड़ बाजार शांकली शिमला में भी रहते हैं। और चुनलाल ठाकुर जी लिखते हैं कि एक आदमी की दादागिरी यानी ट्रंप के बारे में बोल रहे हैं और पागलपन, बिल्कुल ये इज अ मैड पर्सन, ने दुनिया को तबाही की ओर अग्रसर कर दिया है। और आने वाले समय में अगर यह युद्ध नहीं रुका तो सभी देशों को भारी नुकसान होगा और लोगों को मुसीबत होगी। लेकिन ये मुस्लिम भी कम लड़ाके नहीं होते हैं, इनका तो इतिहास ही गवाह है। बिल्कुल दिस वॉरियर कॉम। हमारे देश में भी तैमूर से लेकर, गजनबी से लेकर, बाबर से लेकर, हुमायूं, औरंगजेब से लेकर बहुत लंबी लिस्ट है। हमारे देश में भी सबसे बड़ी चुनौती यही लड़ाके होंगे जो कोरोना काल में तो एक पैसा नहीं देते और ईरान जैसे अपने धार्मिक आस्थाओं के लिए अपना सब कुछ दान करते देखे जा सकते। बिल्कुल कश्मीर से बहुत सा सोना, चांदी, पैसा ईरान जा रहा है, देयर इज नो डाउट इन इट। देखिए चुनलाल ठाकुर जी, मेरा तो ये मानना है कि भारत में अगर हिंदुओं की रक्षा कोई कर सकता है तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप उनकी नीति, रीति, उनका विजन, उनका गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी को स्टडी कीजिएगा। एक संगठन है जो भारत के अंदर केवल और केवल हिंदुओं की बात करता है, उनको संगठित करता है, उनको ज्ञानवान, प्रज्ञावान बनाता है और उनके अंदर वो संस्कार डालता है जो कि एक हिंदू में पढ़ने चाहिए। और कल के हिंदू को खड़े होने का साहस, हौसला भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे विचार आपसे भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, देख सोच समझकर, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठाकुरदा जी, राधे राधे, जय सिया राम। सुंदर आरती आप सुबह देते हैं जमदग्नि की तपोस्थली तत्तापानी से। सुरेंद्र ठाकुर जी, आओ सर कभी गानवी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जरूर काफी बार आना हुआ गानवी माता के पास, भीमा काली गानवी, आपके भंडारे में, नवरात्रों में, और तकरीबन 4 या 5 बार तो मैं गानवी पहुंचा हूं और 3 बार तो कम से कम 4 बार माता के दरबार में। दोस्तों, ये रही बात प्रदेश की। और आज एक बांग्लादेशी
अपनी पहचान को छुपाते हुए भी मिला। कालीबाड़ी मंदिर में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्यों अपनी पहचान छिपाई, वगैरह वगैरह। दोस्तों, मौसम का अलर्ट, कल परसों हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, तैयार रहिएगा। आज मौसम खुशहाल था। खेल के मैदान से आपसे हम बात करते हैं। इस वक्त IPL 2026 का मुकाबला RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों का मुकाबला चल रहा है। टॉस बेंगलोर ने जीता और सनराइजर्स हैदराबाद को खेलने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 के 10 टीमों के कैप्टन IPL में भारतीय हैं। दे आर इंडियन क्रिकेटर्स। सनराइजर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, देखते हैं कौन जीतता है। पहला मैच है ये। ठाकुरदास जी, राधा राधी, जय सिया राम, सुरेंद्र ठाकुर जी, अशोक मचान साहब हमारे कॉलेज टाइम से लेकर मित्र हैं आज तक। रामपुर में हम इकट्ठे पढ़ते थे। गुड इवनिंग। पंकज वर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। पंकज जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए। दोस्तों, अब करते हैं आपकी बात। दोस्तों, फ्रॉम चैलेंजेस टू चॉइसेस, फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू पॉसिबिलिटीज, यानी अगर चुनौतियां आती हैं तो उससे आप समाधान निकालिएगा, अवसर निकालिएगा। चुनौती आपको मजबूत करने के लिए आती है। तितली छोटे से प्यूमा टाइप खोल से निकलती है। एक बार एक बच्चे ने देखा, वो तितली अपने, जब उसका जन्म हो रहा था, खोल से निकलने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी। एक छोटा बच्चा उसको देख रहा था, उससे ये चीज देखी नहीं गई। उसने प्यूपा को फाड़ा और तितली को उसके अंदर से बाहर निकाल कर मुक्त कर दिया। बच्चे ने सोचा, मैं इसकी मदद कर रहा हूं, क्योंकि तितली का जन्म हो रहा है, प्यूपे से बाहर निकल रही है, थोड़ी मदद कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों, जो तितली को जन्म लेने के लिए स्ट्रगल चाहिए थी, जिससे उसके पंख मजबूत होते, वो स्ट्रगल उसको नहीं मिली, क्योंकि बच्चे ने उसका जन्म आसान कर दिया था उसको निकाल कर। लेकिन हानि ये हुई, उसके बाद वो तितली उड़ नहीं पाई, क्योंकि उसके पंख संघर्ष से मजबूत नहीं हो पाए। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारे पास जो चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हमको इसको फेस करना चाहिए। ये हमको स्ट्रेंथन करती है, शक्तिशाली बनाती है, साहसी बनाती है, हौसला देती है, शक्ति देती है। इसलिए चुनौतियों का स्वागत कीजिएगा। वेलकम योर चैलेंजेस। गोपाल ठाकुर जी को नमस्कार। पंकज वर्मा लिखते हैं, बढ़िया है सर जी, आप बताओ कैसे हैं, घर परिवार? आजकल सर थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा पंकज जी बिजी रहें और व्यस्त रहे, मस्त रहे, पर कभी भी अस्त व्यस्त ना रहे। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे। दोस्तों, अंत में करते हैं अपनी बात। आज दिन मेरा ज्यादा विश्वविद्यालय में गया, उसके बाद कुछ शिमला 2-4 काम थे, घूमे फिरे और कुछ लोगों से मिले और कुछ विधानसभा की कार्यवाही देखी। ये फिर हमारी अपनी आज की बात। दोस्तों, वक्त 9:30 हो चला है, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी कार्यक्रम में ठीक 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय हिमाचल।